सौ बात की एक बात यह कि इधर पाकिस्तान पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, उधर बांग्लादेश में कुछ हुआ जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उस पर बांग्लादेश को चेता दिया। हुआ यह कि खबरें आई कि चीन बांग्लादेश के लाल मुनेर हाट में एक पुराने हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है। और यह लाल मुनेर हाट कहां है? यह हवाई अड्डा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जिसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक का मतलब वो संकरा सा जमीन का रास्ता जो किसी मुर्गे की गर्दन जैसा है। इस पर अगर खतरा आए तो देश का बड़ा हिस्सा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से कट सकता है। आपको याद होगा, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी जमीन से घिरा हुआ बताया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के रास्ते ही इन राज्यों को समुद्र तक पहुंच मिल सकती है। यानी वो इशारा कर रहे थे कि अगर सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक वाला जमीन का छोटा सा हिस्सा ना हो तो बांग्लादेश के रास्ते जाने के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के पास कोई चारा नहीं होगा। ये एक तरह से धमकी ही थी, और ये उन्होंने कहां बोलते हुए दी? चीन में बोलते हुए दी। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार करते हुए बांग्लादेश को याद दिला दिया कि अगर हमारी एक चिकन नेक है तो उनकी दो चिकन नेक है। हम भी बांग्लादेश के दो हिस्से काट सकते हैं अगर वो हमारे हिस्से पर ऐसी नजर डालेंगे तो उनके नक्शे में वो कहां है? उसको समझने से पहले समझते हैं कि हमारा सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर कहां है और चीन वहां क्या करना चाह रहा है। यह भारत का चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल में है। यह वो संकरा सा जमीन का टुकड़ा है जो भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से जोड़ता है। यह कॉरिडोर कितना चौड़ा है पता है? सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, यानी बहुत संकरा है। 22 किलोमीटर पर खतरा आया तो देश का इधर का हिस्सा और उधर का हिस्सा दोनों के बीच के संपर्क पर खतरा आ सकता है। इसके उत्तर में नेपाल और भूटान है, दक्षिण में बांग्लादेश है, पूर्व में सिक्किम है। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। यह रास्ता उन राज्यों में सामान, भोजन, दवाइयां और सैन्य मदद भेजने का अकेला जमीन का रास्ता है। यानी सुरक्षा के लिए भी अहम है और अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। इसीलिए भारत इस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख रहा है और यह भारत के लिए चिंता की बात है, खासकर तब जब खबरें आई कि चीन बांग्लादेश के लाल मुनेर हाट में एक पुराने हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है। यह हवाई अड्डा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। चीन की मौजूदगी में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह वहां पर चीन की मौजूदगी होना खतरे की घंटी है। लेकिन फिर हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या याद दिलाया बांग्लादेश को कि जैसे भारत का एक चिकन नेक है वैसे ही बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक है। यानी 2 संकरे रास्ते हैं जो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। अगर उन 2 रास्तों को बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश का भी एक बड़ा हिस्सा बाकी देश से अलग हो सकता है। तो ये कौन से इलाके हैं? पहला चिकन नेक है चटगांव को जोड़ने वाला रास्ता। यह रास्ता बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह चटगांव को बांग्लादेश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। चटगांव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दिल है, क्योंकि वहीं से उसका 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और यह रास्ता कहां से गुजरता है? यह मेघालय के पास से गुजरता है और बहुत संकरा है। त्रिपुरा के सबरूम जो फेनी नदी के किनारे है
वहां से बांग्लादेश के मीरशराई उपजिला जो चटगांव को जोड़ता है, उसकी दूरी कितनी है? सिर्फ 30 किलोमीटर। सिर्फ 30 किलोमीटर। तो इधर अगर भारत को धमकी दी जा रही है, तो उधर अगर उनके इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो चटगांव बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से कट जाएगा। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चटगांव वहां का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यह रास्ता भारत के चिकन नेक से भी ज्यादा संकरा है। इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और यह एक नहीं है, ऐसी 2 जगह हैं। दूसरा चिकन नेक है रंगपुर डिवीजन के पास। बांग्लादेश का दूसरा चिकन नेक रंगपुर डिवीजन के दक्षिण में है, जो मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच पड़ता है। मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल से पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर तक की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, और बीच में बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन आता है। यह रास्ता बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से को बाकी देश से जोड़ता है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा, खासकर रंगपुर और आसपास के इलाके, अलग थलग हो सकते हैं। इससे बांग्लादेश के पूरे सप्लाई नेटवर्क पर असर पड़ सकता है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेश को भारत की सैन्य ताकत की याद दिलाई और कहा कि बांग्लादेश को भारत से टकराने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने की कड़ी जरूर है। अगर यह रास्ता बंद हो तो पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग, सेना और व्यापार सब प्रभावित हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ये भूलने की गलती ना करे कि दूसरी तरफ बांग्लादेश के चिकन नेक भी उतने ही जरूरी हैं उसके लिए। चटगांव वाला रास्ता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, और रंगपुर वाला रास्ता देश के उत्तरी हिस्से को जोड़ता है बांग्लादेश के। तो अगर चीन के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश हुई तो भारत भी जवाब दे सकता है। टिट फॉर टैट, एक चिकन नेक के बदले 2 चिकन नेक। 100 बात की एक बात।